यू टेक द गारंटी कि फिर आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे, भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए, उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। तो वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉफी पाकिस्तान से गई। इंडिया जाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहां से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहां पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ। जिस तरह रमीज राजा साहब भी कह के गए कि जी हमें फंड देता है, हम फंडेड हैं थ्रू बीसीसीआई, तो हम ज्यादा उनके खिलाफ मेजर और हार्ड स्टेप नहीं ले सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या मौका अपनाना चाहिए? जो बीजेपी सरकार है इनकी इन कोशिशों से, इन हरकतों से, इस चालाकियों से भारतीय क्रिकेट आइसोलेट भी हो सकती है। वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर। आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं देखे। एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदुत्व की फॉलोअर है भारतीय जनता पार्टी, और जो पाकिस्तान से किसी सूरत में खेलने को तैयार नहीं है। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं। आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील सिक्योर। हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं, आप लोगों के साथ सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली ये आए तो सही। इंडिया नहीं आएगा खेलने के लिए। आप क्यों चाहते हो इंडिया आए? मैं खुद बॉम्ब बैठ के ना इस मुकाम में जाना चाहता हूँ। यही तो बात है। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा। ये बात तय थी। बहुत ऊपर है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि तुम एक पीस ऑफ केक समझ रहे हो, तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच नहीं सकते। Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it. मैं आपको कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। हाँ ये जरूर है कि ये खबर फीड की जा रही है कि इंडिया हर सूरत में आएगा, और इंडिया इस टाइम सिर्फ एक टीम नहीं है। बीसीसीआई पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, कमर्शियल मार्केट उनके हाथ में है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो चाहेगा वो। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराये ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। ये इतलात आई है और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये जराये से कोट किया गया, लेकिन जराये बहुत तगड़े, जिस न्यूज एजेंसी से, जिस अखबारात में ये खबर थी, तो ये सभी जगहों पर थी तकरीबन। इसका मकसद है कि कुछ अंदिया दिया गया, लेकिन वो ये बात कहते हुए भी दिखाई दी, जिसपे हमें बहुत हैरत हुई कि हम आईसीसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि वेन्यू को चेंज करे, ये आईसीसी का काम है, आईसीसी करेगी। अरे भाई आईसीसी तो टोटल आपके अंडर में, आईसीसी की अपनी हैसियत है क्या? वो तो बेचारे आप बताएं, वो तो रिबन काटने पहुंच जाते हैं, बताते आप हैं कि कहाँ पे जाके रिबन काटना है। तो फैसला तो आप ही ने करना है पाकिस्तान आने का। फिर आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत फैसला करेगी। आपकी हुकूमत तो बहुत पहले से कोई फैसला नहीं कर सकी है। ये इंडियन काउंटर पार्ट की जानिब से फिर सवालात आ रहे हैं कि उनकी टीम नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर नहीं आती तो भले ना आए, आप चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने ही मुल्क में कराएं, क्या ख्याल है? नसीम भाई, लाहौर में आएगी, इंडिया खेलेगी, तो मेरे अपने जराये बताते हैं इंडिया आएगी। और ये मोदी से बात हुई है आपकी? मेरी किसी से बात नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट एक चैनल के प्रोग्राम में आपके सोर्सेज आगे आते। फजल सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं, टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट कराए, उनको किसी ने नहीं रखा, और बट इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया, आपको याद होगा कि 2008 में बायलैटरल सीरीज में जो है वो पाकिस्तान एक आया था,
उसके बाद कभी भी नहीं आया। तो ताल्लुकात खराब हो गए, मामलात वो नहीं। अब इंडिया क्या करता है कि इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप खेला तो दुबई में खेल लिया, उनके लिए दुबई ज्यादा अच्छा कि हाँ जी श्रीलंका में खेल लें, दुबई में खेल लें, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं, बाकी टीमें आ जाए, ठीक है, इस तरह का ग्रुपिंग बना लें जो भी इसमें होता है। दूसरा क्या है, जब इंडिया का हो मैचेस तो आप चले जाया कर, क्या फर्क पड़ता है इससे। अब हरभजन सिंह की ये जो वीडियो है एक पुरानी वीडियो है लेकिन ये सर्कुलेट कर रही है, लेकिन बीसीसीआई जो आईसीसी को कह रहा है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता है, और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए। अब देखिए पाकिस्तान पहले भी होस्ट रहा है, जैसे मैंने एशिया कप का जिक्र किया, और फिर ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया। अब देखिए ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। मैं इसमें एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो शुएब अख्तर हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं तो उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन बैक चैनल पे इस तरह की डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जिसमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिल इतना तो नरम और कर सकें कि भाई जो सीनियर क्रिकेटर हैं वो तो कहीं जाना चाहिए, हुकूमत कहे नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, हुकूमत की मर्जी है, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है, इतने नॉर्मल ताल्लुकात भी नहीं है कि इसमें न सिर्फ आईसीसी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान को की क्रिकेट को तो लॉस होगा क्योंकि भारत सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजर्स और सारे इनके जो लोग होते हैं। सर हम क्या इस जंग में इंडिया को हेड्स ऑन ले सकते हैं? पीसीबी का एक जवाबी बयानिया भी आया है, उससे मुतमईन है आप क्या भट्टी साहब? हर चीज इंडिया नहीं है। इस वक्त आप बैठे हुए स्टूडियोज में अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो अदील अजहर को कौन दिखाएगा स्क्रीन पे? तो सिर्फ इंडिया को देखने के लिए तो लोग नहीं आ रहे ना, लोग तो पाकिस्तान को भी देखने आ रहे हैं। Right. तो ये मेरे ख्याल में क्रिकेट कम है, सियासत ज्यादा है, क्योंकि देखें ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड क्रिकेट को चलाता है। हम जो अज़राए मजाक कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए कि सियासत को साइड पे रख दें। अगर आप नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से तो 13 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा है। मुझे जो एक चीज नजर आती है, थोड़ा अपनी यादों को ताज़ा करते हुए, 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, 2011 में जो वर्ल्ड कप होना था 50 ओवर्स का, जी जी, वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने होस्ट करना था। तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए तो पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले ली। एजाज बट उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने आईसीसी को लीगल नोटिस भेजा कि आप किस तरह पाकिस्तान से मेजबानी वापस ले सकते हैं। फाइनली ये हुआ कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पूरे पैसे मिले और पाकिस्तान को जो मेजबान की हैसियत से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सकती थी आईसीसी की तरफ से वो मिली। देखिए इंडिया अपनी टर्म पे तो वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट नहीं कर सकता ना। राइट। हम भी एक बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, हमने लातादाद बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया किस तरह ये सोच रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है उसकी दादागिरी से चलेगा? मेरे ख्याल में इंडिया को अब होश के नाखून लेने चाहिए और जय शाह जो हैं उनको चाहिए कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट में ना लेकर आए। देखें इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें सीने से लगाकर कार्ड को खेला जाता है, बल्कि मैंने इस पर कल ट्वीट भी किया, और आखिरी वक्त पे शो किया जाता है। एक साल पहले ये शोशा छोड़ना कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर तो ये क्रिकेट नहीं है, ये तो क्रिकेट से हटकर कोई चीज़ है। बिल्कुल भट्टी साहब, जब से ज़ाहिर है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है इंडिया में, उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है। जब कांग्रेस हुआ करती थी हमने देखा था कि कुछ मुश्किल हालात में भी क्रिकेट हुई है। पाकिस्तान एक दहाई पहले तक जो है वो खेलता रहा है इंडिया में क्रिकेट, लेकिन ज़ाहिर है इनका एक पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लॉय है। इंडियन मीडिया इस पे बात भी नहीं करता। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत सारे उनके बड़े क्रिकेटर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो एक सरकारी नैरेटिव है उससे हट के कोई अपना ओपिनियन इस वक्त जो है
वो इंडियन मीडिया पे लेकर आना तो वो मौत को दावत देना होता है, बिकॉज वहाँ तो आपको पता है कि जिस लेवल की फिर सख्तियाँ और जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हर्षा भोगले का आपको याद होगा कि उनको तो कमेंट्री पैनल से अलग कर दिया था कि उन्होंने जो है वो कुछ बातों के ऊपर अपनी टीम को कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। इंडिया ज़ाहिर है एक पावर है, 60% 65% आई थिंक रेवेन्यू वहाँ से आता है जो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आप को अकेला नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई और बोर्ड है जो खड़ा हुआ होगा पीसीबी के साथ और बोलेगा कि नहीं पीसीबी हैज़ गॉट अ पॉइंट। दिल से तो शायद बहुत सारे लोग ये कहेंगे, कह रहे हों, लेकिन इंडिया के खिलाफ जबान खोलना इस वक्त क्या ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है? ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। आईसीसी के ऑफिशियल्स को जो कि घुटने टेके हुए हैं भारत के पैसे के सामने, इनको पहले भारत जाना चाहिए था। ये भारत की वो जनता पार्टी है जिसने पाकिस्तान के वहां जाने से पहले दिल्ली की पिच खोद दी, टेस्ट जो है शिफ्ट करना पड़ा मद्रास के अंदर।